चलिए आज की तारीख में चलते हैं 20 दिसंबर 2025। देखते हैं इस एक दिन में दुनिया भर में क्या कुछ हुआ और कैसे ये सारी अलग अलग दिखने वाली खबरें असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक पूर्व शरणार्थी, एक बहुत बड़ी टेक कंपनी और एक नदी जिस पर विवाद है। सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर चलिए इनके बीच का कनेक्शन ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये हमारी आज की दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। तो शुरुआत करते हैं दो बहुत बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस से। दोनों को ही नया लीडर मिला है और कमाल की बात यह है कि एक का काम जमीन से जुड़ा है तो दूसरे का आसमान से, लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ये शब्द शरणार्थी हमारी पहली कहानी का बिल्कुल केंद्र है। ये कहानी उस एजेंसी के बारे में है जो उन लाखों लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई है जिन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इराक के बरहम सालेह को यूएनएचसीआर का नया प्रमुख बनाया गया है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? वो खुद कभी एक शरणार्थी थे। जी हाँ, सद्दाम हुसैन के दौर में उन्हें इराक छोड़कर भागना पड़ा था। जरा सोचिए, उनका सफर कहां से कहां पहुंचा। पहले वो अपने देश इराक के उप प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने, और अब 1 जनवरी 2026 से पूरी दुनिया के शरणार्थियों की सबसे बड़ी संस्था के प्रमुख के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। तो एक तरफ तो यूएनएचसीआर है जो धरती पर लोगों की हिफाजत कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी दिन एक और बड़ी संस्था में बदलाव हुआ। ये वो संस्था है जो इंसानों को धरती से परे अंतरिक्ष की दुनिया में ले जाने का काम करती है। नाम है जैरेड आइजैकमैन, और अब ये नासा के 15वें चीफ होंगे। वो बिल नेल्सन की जगह ले रहे हैं। आइजैकमैन का इस पद पर आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। चलिए अब दुनिया की इन बड़ी खबरों से रुख करते हैं भारत की तरफ। यहाँ भी कूटनीति और अर्थव्यवस्था के मैदान में काफी कुछ हो रहा है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 29, ये क्या है? ये है उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की कुल संख्या जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिले हैं। ये आंकड़ा अपने आप में ग्लोबल डिप्लोमेसी की एक कहानी कहता है। और इस लिस्ट में सबसे नया नाम जुड़ा है ऑर्डर ऑफ ओमान का। ये ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और ये कोई अकेली घटना नहीं है। 2025 में ही इथियोपिया से लेकर ब्राजील तक कई देश उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रिक्स की। पहले इसमें 5 सदस्य देश थे, लेकिन अब जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है 6 नए सदस्य इसमें शामिल हो गए हैं। मतलब अब ये एक और भी बड़ा और ताकतवर ग्लोबल ग्रुप बन गया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 2026 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत को मिलने वाली है। ब्राजील के बाद भारत ही इसे संभालेगा। मतलब दुनिया की 11 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले इस ग्रुप की कमान भारत के हाथ में होगी। तो ये तो हुई ग्लोबल स्टेज की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्रिकेट के मैदान से लेकर बाजार तक। और सबसे पहले बात क्रिकेट की। डोमेस्टिक T20 में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। झारखंड ने कमाल कर दिया है। उन्होंने हरियाणा को फाइनल में हराकर अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। ये एक ऐतिहासिक जीत है उनके लिए। अब क्रिकेट से हटकर एक और नई चीज सामने आई है, आयुष मार्क। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ISI मार्क होता है ना, जो क्वालिटी की गारंटी देता है। बिल्कुल वैसे ही ये आयुष मार्क पारंपरिक भारतीय चिकित्सा जैसे आयुर्वेद और योग के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को सर्टिफाई करेगा। तो इसका मकसद साफ है। जब किसी पारंपरिक प्रोडक्ट पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन के बाद ये आयुष मार्क लगेगा तो उसे ग्लोबल मार्केट में आसानी से जगह मिलेगी। इससे दुनिया भर के लोगों का इन प्रोडक्ट्स पर भरोसा बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की। यहाँ तो एक बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है। मतलब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी ही बदल गई है। हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। जी हां, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़कर एनवीडिया अब दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। और ये आंकड़ा देखिए, $4 ट्रिलियन। एनवीडिया इतिहास की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इस जादुई आंकड़े को पार किया है। और ये सब हुआ है AI टेक्नोलॉजी में आए जबरदस्त बूम की वजह से। हालांकि टॉप 3 पर तो अमेरिकी टेक कंपनियों का ही कब्जा है, एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। पर भारत के लिए भी अच्छी खबर है। इस लिस्ट में 40 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, जिनमें सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी वर्ल्ड रैंक 74 है। और आखिर में
एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो दिखाती है कि कैसे पानी जैसा जरूरी संसाधन भी देशों के बीच तनाव की वजह बन सकता है। ये कहानी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। देखिए, कुनहार नदी निकलती तो पाकिस्तान से है, फिर अफगानिस्तान से होते हुए वापस पाकिस्तान में आती है। अब अफगानिस्तान ने इसके पानी को मोड़ने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा असर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके पर पड़ेगा, जहां पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। ये दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा सकता है। तो देखा, एक ही दिन में कितना कुछ हुआ। एक शरणार्थी का ग्लोबल लीडर बनना, एक नई टेक कंपनी का बादशाह बनना और एक नदी को लेकर दो देशों में बढ़ता तनाव। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। आज की ये सुर्खियां ही कल की दुनिया का भविष्य तय करेंगी। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानी आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।